सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है, शिव ही सत्य है। ये संसार परमात्मा की सुंदरता का प्रतीक है। ये तन, ये मन, ये शरीर, पूरा जगत सुंदरता, परमात्मा के सुंदरता का प्रतिमूर्ति है। इसमें शक्ति शिव की है। शिव कल्याण के रूप में, शक्ति के रूप में, शांति के रूप में, वही सत्य है। ऐसा पूरा समझना, पूर्ण रूप से समझना कि सब कुछ वही एक है, उसी एक से सब अनेक हैं, अनेक होकर भी सब एक रहें। उसकी सुंदरता के लिए अपने को मिटा दे, लेकिन उसकी सुंदरता को, तन मन चित्त बुद्धि, संसार, प्रकृति, धरती की सुंदरता को अछूत बनाए रखें। इसकी सुंदरता को, जो भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं हैं, इसकी सुंदरता, जो सुंदर अनुष्ठान है, अनुसंधान है, आविष्कार है, जो हर्ष उल्लास, जीवन को उत्कर्ष, निष्कंटक, निष्कलंक बनाने की जीवन की अर्थ है। संपूर्ण अर्थ, धर्म के संपूर्ण अर्थ को समझें। जीवन के संपूर्ण अर्थ, उद्देश्य को पूरा करने की ये पूरा आहुति है। जीवन को आहूत कर दें, एक दिन मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, रह जाएगा प्यारे तेरे मीठे बोल। तो इस संसार की सुंदरता को लोग मिटाने में लगे हैं। आवश्यकताएं, जो आविष्कार इस समय हो रहे हैं, वो आवश्यकताओं को बढ़ाने वाले हैं। आवश्यकताएं जीवन में बढ़ती हैं, या आवश्यकताएं जिनके पास अधिक हैं, न कभी वो जीवन के अर्थ को पूरा प्राप्त कर पाए हैं, उद्देश्य को। जीवन तो है, सत्य भी है, परमात्मा भी है, संसार भी है, संसार का अर्थ भी है, लेकिन इसका उद्देश्य हर्ष, उत्कर्ष ना हो जीवन में, तो इसके जीवन का कोई उद्देश्य, जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। जीवन अनर्थ हो जाता है, कलंकित हो जाता है, निंदनीय हो जाता है, जीवन में कुंठा भर जाती है। इसलिए जो अनुष्ठान है, तन मन चित्त बुद्धि को सुंदर, प्रकृति को सुंदर, धरती को सुंदर, अंतरिक्ष में शांति, वही शक्ति जब शांति के रूप में होती है, तो वो संसार और शरीर के रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह गति को बढ़ा देते हैं, प्राण की गति को, रक्त की गति को, जिससे शरीर की सुंदरता नहीं रहती, शरीर में रुग्णता आ जाती है। निरोग काया ही सुंदरता है। सेवा, इस शक्ति का प्रयोग सेवार्थ के लिए
शिव के अर्थ के लिए, कल्याण के अर्थ के लिए जो ये पराये दिखते हैं वो भी अपने ही समान है, सब समान रूप से है। दूसरे को कष्ट देना, दूसरे के साथ अन्याय करना, दूसरे को पीड़ा देना, प्रकृति को दूषित करना, अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए लोगों के वृत्त को दूषित करना, ये अधर्म है, पाप है, जिससे किसी को संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए जो दूसरे मजहब वाले हैं, इस सनातन को मिटाने के लिए स्वयं को भी मिटने के लिए तैयार है। इसलिए सनातनी को भी इस सुंदरता को स्थापित करने के लिए स्वयं के इच्छाओं का दमन, ऐसी इच्छाएं ना हो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण गति बढ़ा दें, संसार में गति बढ़ा दें, जिससे जीवन में अप्रिय घटनाएं, दुर्घटनाएं हों। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके सनातन धर्म की रक्षा के लिए, धर्म रक्षित हो रक्षिता, जिससे सभी की सुंदरता की रक्षा हो, शिव की रक्षा हो, कल्याण का, सभी एक दूसरे के लिए कल्याण करें, यही सत्य है। और वो जो सत्य स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है, उस अवस्था में अपने को व्यवस्थित करें। जय श्री राम।